So, hey guys, welcome back to my channel. And today we are going to cover the new chapter of economics, which is chapter 1 of economics, circular flow of income. Okay, so basically in this chapter we are going to study about how our money is going to be flow in our economy. Okay, so before reading this meaning, we are going to understand this circular flow of income by this chart. Okay, so basically our economy is divided into four sectors. Okay, so first is household, second is firm, third is government and fourth is foreign sector. Okay, फर्स्ट हाउसहोल्ड से हमारा ये होता है, मतलब मनी हमारे जो मनी का सर्कुलेशन है, इनकम का सर्कुलेशन है, वो हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर के बीच में होता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर we are only going to study about household and firm only. Okay, government and foreign sector are not a part of our syllabus, so we are going to only study about household and firm. So basically in this chart there is one side we have household and another side we have a firm. Okay, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इस चार्ट के थ्रू हम लोग इस चीज़ को ये समझेंगे कि हमारे जो इकोनॉमी में, हमारा इकोनॉमी में कैसे मतलब जो मतलब फ्लो ऑफ इनकम है वो कैसे चलता है. ओके, बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म. ओके, सो फर्स्ट क्या होता है कि जब फर्म को कोई प्रोडक्शन करना होता है तो वो सबसे पहले क्या करती है, हाउसहोल्ड से सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का डिमांड करती है. ओके, तो इसे जब फर्म को कोई भी प्रोडक्शन करना होता है तो उसे चार मेजर चीज़ का ज़रूर होता है, विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, तो ये कहाँ से इसको मिलता है? इसे मिलता है हाउसहोल्ड से. ठीक है, तो इससे इस चीज़ को जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जब हाउसहोल्ड लेती है तो इस चीज़ को हम लोग फैक्टर सर्विस बोलते हैं. ओके, तो ये फैक्टर सर्विस जो है हमारा हाउसहोल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को. ओके, तो फिर फर्म क्या करता है, जब फर्म को फैक्टर सर्विस मिलता है तो फर्म इसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, विच इज लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट. ओके, तो जब फर्म हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट कर देता है तो फिर हाउसहोल्ड को जब मतलब पैसा आ गया, ठीक है, इनकम हाउसहोल्ड जनरेट कर लिया, तो अब ऐसा तो नहीं है उस इनकम को वो सेव कर लेगा. फिर उसके बाद क्या होता है, जब हाउसहोल्ड को फिर अपने नीड को फुलफिल करने के लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है. ठीक है, जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो वो फिर वो फर्म ऑफ कोर्स वो उसे अगर कोई चीज़ परचेज करना है तो वो ऑफ कोर्स वो फर्म से परचेज करेगा. तो फिर जब फर्म से वो परचेज करता है तो फर्म उसके बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, जब जो कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जब हाउसहोल्ड फर्म को करता है तो फर्म उसके बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे पैसा, बेसिकली यहाँ पे हाउसहोल्ड जो है पैसा फर्म को जब देता है तो उसके बदले में फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली इस चार्ट में इसी चीज़ को दिखाया गया. ठीक है,
तो बेसिकली इस चार्ट में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है वो कैसे चल रहा है। तो वो ऐसे ही मतलब रोटेट कर रहा है, पहले हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से फिर हाउस होल्ड से फर्म। तो बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ यही चीज़ हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके अब जैसे इस चार्ट में हम लोग को दो चीज़ देखना है, ठीक है। तो वो पहला चीज़ क्या है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस चार्ट में क्या हो रहा है, पहला चीज़ हो रहा है फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, ठीक है। तो जब फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज वो किस किस के बीच में हो रहा है, फर्स्ट में जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज मतलब सर्विसेज जब हाउस होल्ड फर्म को दिया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया हाउस होल्ड फर्म को, और उसके बदले में फिर यहाँ से फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को। तो बेसिकली फर्स्ट में हाउस होल्ड मतलब फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में दोनों सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखें कि सेकेंड में जब फैक्टर पेमेंट कर रहा है मतलब फर्म हाउस होल्ड को, तो उसके बदले में उसके बदले में जो फर्म है वो भी गुड्स और सर्विसेज इसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही देखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इक्विवेलेंट है फोर्थ के और सेकंड इक्विवेलेंट है फोर्थ के। तो बेसिकली यहाँ पे वही कहा गया है, फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी हो रहा है इस चार्ट में, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। तो यहाँ दो चीज़ हो रहा है, ठीक है। पहला फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कहा गया है रियल फ्लो, और फ्लो ऑफ मनी को कहा गया है मनी फ्लो, ठीक है। तो दिस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट बिफोर दैट we are going to read this meaning of this circular flow of income. Okay, so it refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution amongst the factor of production, finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. तो बेसिकली यहाँ पे वही कहा जा रहा है, it refers to the cycle of generation, मतलब ये जब पैसा जनरेट होता है तो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन द हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में उसे सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेट होता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो किस फॉर्म में, तो कंजम्पशन, जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो जो पैसा है वो हाउस होल्ड टू फर्म के बीच में सर्कुलेट होता है, और उसके बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कंजम्पशन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोग को ये समझ में आया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, सो रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। तो बेसिकली रियल फ्लो, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। मतलब रियल फ्लो जो है उसमें जो फ्लो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ओके, और मनी फ्लो में क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड यहाँ पे जो है वो फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, और मनी फ्लो में क्या हो रहा है, मनी फ्लो में मनी का फ्लो हो रहा है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। ओके, सो काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। अब रियल फ्लो में इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मनी फ्लो में
मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, सो बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जब हम पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि जो राजा महाराजा लोग होते थे और वो लोग के टाइम पे क्या होता था, पैसा नहीं था, ठीक है, मनी का उस टाइम पे इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो क्या होता था ना कि चावल के बदले में गेहूं लेके जाते थे, सोना के बदले में चावल लेके जाते। तो बेसिकली उन लोगों के बीच में बहुत फाइट होता था कि इस चीज़ को लेकर कि तुम मेरे से सोना लिए और इतनी ही सा चावल दिए, तो बेसिकली उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है, देयर मे बी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे है देयर इज नो सच डिफिकल्टी। अब मनी है, पैसा है, पैसा के बदले में हम लोग कोई भी मतलब सामान खरीद लेते हैं, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता था कि 5 kg गेहूं दे रहा है तो 1 kg चावल दे रहा है, वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव नेम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है इसका रियल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। एंड मनी फ्लो को नेशनल फ्लो भी सॉरी नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है, ओके। सो रियल फ्लो और मनी फ्लो अच्छे से डिस्कस हो गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। अब स्टॉक एंड फ्लो को थोड़ा इस तरीके से समझो। स्टॉक में क्या होता है? स्टॉक उस चीज़ को कहा जाता है जब कोई भी चीज़ हमारे पर्टिकुलर टाइम के लिए मेजर किया जाता है, उस चीज़ को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। और फ्लो जो एक ड्यूरेशन में चलता है, उस चीज़ को हम लोग फ्लो बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक स्टिल चीज़ को कहा जाता है और जो फ्लो है वो एक मतलब एक प्रोसेस को मेजरमेंट करने का तरीका को फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमारे जो इकोनॉमी में इसे अब हम हमारे इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टस से, हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टस से ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा जो हमारे इकोनॉमी में जो मनी है वो किस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, और किस तरीके से स्टॉक में होता है, ठीक है। तो स्टॉक का मीनिंग ये है कि स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि स्टॉक वेरिएबल इस वेरिएबल को कहा जाता है जो चीज़, अगर हम लोग कोई चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि आज का क्लास का अटेंडेंस कितना है, ओके, 25/4/2004, मतलब आज का जो डेट है, आज के डेट पे कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे थे आज का अटेंडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आज मतलब होल मंथ का कितना एवरेज अटेंडेंस है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्टॉक में हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मेजरमेंट करते हैं और वेरिएबल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका टाइम डायमेंशन क्या है? इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, ठीक है, और इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, ठीक है। अब नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में स्टॉक जो है स्टैटिस्टिक है, मतलब ये एक स्टिल कॉन्सेप्ट है। ये मतलब कि एक स्टिल कोई भी स्टिल मतलब पर्टिकुलर डेट हो, किसी पर्टिकुलर ईयर लेते हैं हम लोग, मतलब 2001 2012, ऐसे हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग मेज़र करते हैं, इसलिए इसको स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और डायनेमिक फ्लो को डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि देखो जैसे अब इस एक मंथ का स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे जैसे अटेंडेंस मेजरमेंट कर रहे थे, मतलब कितना बच्चा प्रेजेंट है, तो कभी बच्चा कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा, तो कि इट मे बी कीप ऑन चेंजिंग। सो बेसिकली इसलिए हम लोग इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है।
अब इसको बाई थ्रू एन एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझेंगे। यहाँ पे वही जो हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कि टुडेज क्लास स्ट्रेंथ क्या है, ऑन डेट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, आज मतलब 25/4/2004 का अटेंडेंस क्या है इस क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ड्यूरिंग 2020, ओके, मतलब होल ईयर में कितना मतलब बर्थ और डेथ हुआ, उस चीज़ को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, ठीक है, मतलब कितना राइस स्टोर्ड है। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड, मतलब कि एक पर्टिकुलर ईयर में या फिर 2020 में कितना राइस प्रोड्यूस हुआ, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं। तो ये फ्लो का कॉन्सेप्ट है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजरमेंट किया जाता है, और स्टॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एंड स्टॉक एंड फ्लो, so basically these two topics are very important for exam prospectus. So uh, please if you understand, if you have any doubt and queries, you can please comment me. I do reply to every comment. So that's all for this video, guys. In next video we are going to cover the left out points of this chapter. So thank you and have a good day.